Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 24. The question number 24 is saying Pankaj Naresh and Saurabh are in partnership business sharing profit in the ratio 3 ratio 2 ratio 1. क्या है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका पंकज का 3 रेशियो 2 रेशियो 1। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पंकज है एक हमारे साथ, कौन है भाई? पंकज है। और कौन है पंकज के साथ? कौन कौन है ये देख लें। पंकज, नरेश और सौरभ। पंकज, नरेश और सौरभ, ये क्या है हमारे पास? तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1 है। और एक ये भाई दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 रेशियो 1 है। न्यू एनपीआर क्या है इनका? ये तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया, और न्यू रेशियो भी दे रखा है 5 रेशियो 1। किसका किसका दिया गया है? पंकज और सौरभ का। नरेश हो रहे हैं रिटायर्ड, 5 रेशियो। इसके बाद बता रहे हैं कि रिवैल्यूएशन गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कितनी है फर्म की? गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल है 42,000 रुपीज। एंड 26 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। कहा जा रहा है 26,000 रुपीज को हम लोग नरेश के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट। फिर उसके बाद बता रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो भी पैसे की कमी पड़ेगी उसको हम बैंक से ले लेंगे। यानी प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड बैलेंस शीट ऑल्सो। हमको बनाना है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर साथ में बनाना है हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट, फिर बनाना है हम लोग को बैलेंस शीट। हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोग कर लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट वर्किंग नोट में क्या डालेंगे? वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर पहले पंकज की बात करेंगे। पंकज एक आदमी है। पंकज पंकज का न्यू रेशियो क्या है? 5 रेशियो 1 बताया गया। पंकज का न्यू रेशियो क्या? 5/6। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6। दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा 6। 5 - 3 इक्वल टू 2/6। पंकज 2/6 गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे सौरभ की, जो सेकंड पार्टनर है। सौरभ का न्यू रेशियो है 1/6, ओल्ड रेशियो है 1/6। अगर हमने 6 1 - 1 इक्वल टू नील। यहाँ पे गेन कौन कर रहा है भाई? गेन सिर्फ पंकज कर रहा है। आओ कैलकुलेट कर लेते हैं इनमें नरेश की गुडविल। नरेश का शेयर गुडविल का, गुडविल शेयर ऑफ नरेश, गुडविल शेयर ऑफ नरेश, शेयर ऑफ नरेश। क्योंकि नरेश जो है भाई साहब ये हो रहे हैं हमारे रिटायर्ड। कितनी है टोटल गुडविल? 42,000 रुपीज। 42,000 को लिखेंगे 2/6, इनका पार्ट है। 6 7 टाइम जाएगा तो 7 2 जा 14,000 रुपीज। ये तो हो गई गुडविल हमारे पास नरेश के हिस्से। अब हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। यहाँ लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट। क्या बोल रहा है सबसे पहले ये देख लेते हैं। बताया जा रहा है सबसे पहले प्रेमिसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रेमिसेस आपके 80,000 रुपीज के हैं। 20% अगर हम लोग करेंगे तो हमारा 16,000 रुपया आ जाना चाहिए। लिखा जाएगा यहाँ पर बाय प्रेमिसेस। प्रेमिसेस बढ़ रहे हैं तो लिखो यहाँ पे बाय प्रेमिसेस कितना 16,000। फिर क्या बता रहे हैं इसके बाद। बताया जा रहा है अप्रिशिएटेड बाय 20%, डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक स्टॉक कितने का है, स्टॉक 9,000 का है, डेप्रिशिएट हो रहा है तो 900 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा टू स्टॉक 900। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5%। 6,000 का 5% निकाला जाएगा तो 300 होगा। अब 400 हम लोग ने पहले से प्रोविजन कर रखा है, तो अगर 300 से हमको प्रोविजन करना है तो 100 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। इससे आप कहोगे सर कैसे प्रॉफिट हो गया। बता रहे 6,000 रुपया है, हमें उससे 5% प्रोविजन रखना है इन फ्यूचर, लेकिन हमने 400 रुपये पहले से रख रखा है, तो प्रोविजन 5% 300 रुपया हो गया। 400 हमने पहले से रख रखा था तो 100 रुपया तो ज़्यादा हो गया ना। अब वो 100 रुपया हम क्यों डुबाएंगे अपना पैसा। 100 रुपया हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बाय बैड डेब्ट्स 100 रुपया। एम ई है हाँ। फिर इसके बाद आ जाते हैं, क्या बता रहा है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेज हमें बना के रखना है कितने 1,200 रुपीज। तो लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1,200 रुपीज। लास्ट वन ये है कि फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर 41 का है, फर्नीचर के रेट बढ़ा दिए गए हैं कितने से 4,000 से। यहाँ पर लिखा जाएगा बाई फर्नीचर 4,000। अगर अब हम लोग इनको ऐड करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा ये चेक करो। टू प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहले का नाम क्या है, नाम पढ़ो इनका। पंकज, नरेश और सौरभ। पंकज, नरेश और सौरभ, इन तीनों के अकाउंट में प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। चेक कर लो इन तीनों का अकाउंट कितना है। 16, 4, 20, 21,000। 20,100 रुपया आना चाहिए। 20,100 रुपया। 20,100 रुपया में से माइनस अगर हम करेंगे 1,200 से माइनस करेंगे 900 तो आ गया हमारा 18,000 रुपया। कितना आएगा 18,000। इस 18,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो 9 तो ये हो जाना है। ठीक है, अब 3:2:1, 18,000 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाई 6 3,000। ये हो जाएगा 6,000। 9 6 15,000, ये हो जाएगा 3,000। 3:3:1 में तो बांटना है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
18,000 आ गया तुम्हारा। अब हम लोग इसको कर लेते हैं बराबर। धीरे धीरे किया जाएगा पूरे आंसर। 16 4 20 21,000। 20,000 100 रुपया ये हो गया, 20,000 100 रुपया ये हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर क्या नाम है? पंकज, नरेश, फिर कौन है? सौरभ। पर्टिकुलर पंकज, नरेश, और सौरभ। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी। आओ चेक करें कितना है। 46 30 और 20। यहाँ पर हो जाएगा 46,000। ये हो जाएगा 30,000 रुपीज। ये हो जाएगा 20,000 रुपीज। बाई रिवैल्यूएशन। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है भाई? 9 6 3। 9,000, 6,000, 3,000। बाई रिवैल्यूएशन हो गया। बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व चेक करो कितना है। ये आ गया हमारा जनरल रिजर्व। कितना है? 12,000। 6 3 6 4 2 होना चाहिए। जनरल रिजर्व को भी भाई ओल्ड रेशियो बांटेंगे। 6,000, 4,000, 2,000। गुडविल हमारी 14,000 रुपये निकली। गेन किसने किया? गेन सिर्फ किसने किया? बाई पंकज ने। तो यहाँ पर लिखा है बाई पंकज कैपिटल अकाउंट। कितना? 14,000। वो अमाउंट किस पे लिखी जाएगी? नरेश में। देन लिखा जाएगा टू नरेश कैपिटल अकाउंट। पंकज में लिख दिया जाएगा 14,000 रुपये। और कुछ देखो दिया गया है, तुम कहोगे सर और कुछ तो नहीं दिया गया है। लेकिन एक चीज बताया जा रहा है। नरेश को क्या दिया जा रहा है? 26,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो कैश दिया जा रहा है 26,000 रुपीज। टू कैश अकाउंट 26,000 रुपीज। यही होता है ना? या कुछ और बता रहा है? बोल रहा है 26 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस भी फिट थ्रू बैंक। अच्छा, ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है नरेश। यहाँ कैश नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है टू नरेश लोन अकाउंट। और जितना पैसा बचेगा टू नरेश लोन अकाउंट, और जितना पैसा बच जाएगा टू बैंक से दिया जाएगा।
टू बैलेंस CD जिसे कहते हैं ना, ये आएगा काले पेन से तुम्हारा। बीस तीन तेईस दो 25,000 रुपया यहाँ लिख दिया जाएगा। 25,000 रुपया, 25,000 रुपया, 46, 46 में अगर हमने 10 जोड़ दिया हो गया 56, 56 में 5 जोड़ गया है 61,000, 61,000 रुपया वही साहब इनका होगी। 30 है 36, 40, 40 से 54,000 रुपया इनका हो गया। 54,000 रुपया नरेश भाई साहब का हो गया। ठीक है, चलो 26,000 रुपया था। 26,000 में 28,000 रुपया अगर हम जोड़ेंगे तो इनको दे दिया गया हमने बैंक से, दे टू बैंक अकाउंट। 25,000 रुपया बैलेंस CD बच गया ये इनका। और या 61 में से अगर 14 घटाएंगे 57, 47,000 रुपया बच गया ये। यहाँ तक बात तुम लोग को समझ में आ जानी चाहिए। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हमें यूज कर लेते हैं हम लोग कॉलम, BALANCE, बैलेंस। बोलो सीट। सीट। बैलेंस शीट में सबसे पहला आ गया लाइबिलिटीज, दूसरा हो गया आपका अमाउंट, तीसरा कॉलम हो गया एसेट्स, चौथा कॉलम हो गया अमाउंट। इनको यहाँ तक ले लेते हैं, इनको यहाँ तक ले लेते हैं और इनको यहाँ तक ले लेते हैं। पहले हम लोग का आने क्या चाहिए? आना चाहिए हम लोग का कैपिटल। कैपिटल किसकी किसकी भाई? एक तो हमारा पहले हो गया नरेश की, नहीं कौन कौन से पार्टनर है? पंकज और सौरभ। फर्स्ट पंकज, सेकंड इज सौरभ। एक की बची 47,000 रुपया, एक की बची 25,000 रुपया। दोनों को अगर हमने ऐड कर लिया, 0 0 0 7 5 12 अस्सी लगा, एक 4 2 6 1 7, 72,000। अब क्या बता रहे हैं? नरेश को लोन दिया गया, नरेश लोन कितना? 26,000 रुपया। कितना दिया गया? 26,000 रुपया। अब बैंक से भी लोन लिया गया इनके लिए, बैंक लोन कितना भाई? 28,000 रुपया था पूरा, लिया कितना गया? आओ चेक कर लेते हैं, एसेट्स में क्या कुछ पैसा बचा है क्या हमारे पास? कैश में बता रहे हैं कि 7600 रुपया है हमारे पास, ये देखो। तो इसको ऊपर कर लो, छोटा करो, -7600 करो, -7600। ये हो गया 20,400, 20,400। क्रेडिटर्स आ जाएंगे, अब यहाँ पर होंगे क्रेडिटर्स, होने चाहिए। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं। हाँ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल देख लेते हैं। वाह, क्रेडिटर्स है 15,000, बिल्स पेबल है 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,200। 15, 12, 22। क्रेडिटर्स है 15,000, बिल पेबल है 12,000 और 2,200 रुपया है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक लीगल एक्सपेंसेस भी दिया गया है, लीगल एक्सपेंसेस कितना कितना दिया गया ये देख लो। 6,000 तो उसमें दिया गया बैलेंस शीट में, 1,200 में और मेंटेन करना है। कितना हो गया ये? 7,200 रुपया।
इसको भी यहाँ तक खींचो, अब क्या बताए। बैंक का काम हो गया, और हमारा स्टॉक था 900 रुपये से, स्टॉक को 10% घटा दिया गया था, तो इसको कर लो। स्टॉक हमारा 9,000 से था, यहाँ लिखो स्टॉक, स्टॉक 9,000 था, जिसमें से -900 किया गया, ये आ गया हमारा 8,100। डेटर्स की बात करेंगे, डेटर्स हमारे हैं 6,000 के, और जिसमें से हमें लेस करना था बैड डेब्ट्स 300 रुपया। कितना हो गया हमारा ये? 5,700। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर हमारा 41,000 से था, लेकिन ये कर कितना गया? 45,000, तो 4,000 हमारा बढ़ गया फर्नीचर। फर्नीचर हमारा हो गया 41,445,000। प्रेमिसेस, PREMESES, प्रेमिसेस हमारे कितने के थे? 80,000 रुपये के। 80,000 में हमने 16,000 रुपये, हमारा 5% बढ़ गया था, कितना हो गया? 96,000। स्टार्ट करो जोड़ना, आंसर आ जाना तुम लोग का। इधर का 8,100 प्लस 5,700 प्लस 45,000 प्लस 96,000 रुपीज, 1,54,800, 1,54,800। इधर जोड़ लेते हैं, 72,000 प्लस 26,000 प्लस 20,400 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 2,200 प्लस 7,200 इक्वल टू 1,54,800। 1,54,800, देखो आ गया ना आंसर। ऐसे ही करोगे पहले तुम लोग, तब दिखा देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। उससे पहले ये देख लोगे तुम लोग अपना वर्किंग नोट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगी तुम लोग की क्या? बैलेंस शीट। तो मेरे प्यारे कॉमर्स के बच्चों, आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट किया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।